चाहिए तो वो नील नदी के किनारे बहती बेहिसाब दौलत की नाव किसी और को मिल जाती, लेकिन किसने जाना था कि एक दिन इस नदी की लहरों में वो बेकीमत खजाना बहकर आएगा जिसकी हिफाजत के लिए उसे चुना गया था। दुनिया के सबसे जालिम बादशाहों में से एक ऐसा आदमी जिसने खुद को खुदा कह दिया था, लेकिन उसी के महल में एक ऐसी औरत रहती थी जिसका दिल ईमान से भरा हुआ था। ये कहानी है मिस्र के जालिम बादशाह फ़ैरो और उसकी पत्नी आसिया बिन्त मुज़ाहिम की, एक ऐसी रात की कहानी जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। लोग कहते हैं उस रात महल में रोशनी थी, संगीत था, खुशियां थीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी रात एक ऐसा राज छुपा था जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की कहानी बदल देगा। महाराज मोहसिन की आवाज में पेश है दुनिया के सबसे जालिम बादशाहों की कहानी। मिस्र का महल सोने और हीरों से सजा हुआ था। हर तरफ मशालें जल रही थीं और हजारों नौकर चाकर दौड़ रहे थे। आज रात मिस्र के सबसे ताकतवर बादशाह की शादी थी। लोग दूर दूर से आए थे, क्योंकि ये शादी किसी आम आदमी की नहीं थी। ये शादी थी मिस्र के सबसे ताकतवर राजा फ़ैरो की, और उसकी दुल्हन थी एक बेहद खूबसूरत और नेक दिल औरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम। कहा जाता है आसिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि उनका दिल रहम और इंसानियत से भरा हुआ था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस आदमी से वो शादी कर रही हैं, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे जालिम शासक बनेगा। एक अजीब विक्षेप। शादी से कुछ दिन पहले महल के ज्योतिषियों ने फ़िरौन को एक डरावनी खबर दी। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, हमने सितारों में एक अजीब निशान देखा है। जल्द ही इस धरती पर एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे तख्त को खत्म कर देगा। ये सुनकर फ़िरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ कर बोला, कोई बच्चा मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन डर उसके दिल में बैठ चुका था। उसी दिन उसने एक खौफनाक हुक्म दिया। उसने कहा, आज से इस मुल्क में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। और फिर मिस्र की गलियों में एक ऐसा जुल्म शुरू हुआ जिसे सुनकर आज भी इंसान कांप उठता है। आसिया का दिल कांप उठा। जब ये खबर महल तक पहुंची तो आसिया का दिल टूट गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा, यह कैसी हुकूमत है जहां मासूम बच्चों को मार दिया जाए। फ़िरौन हंस पड़ा। उसने कहा, मैं इस धरती का खुदा हूं और मेरा हुक्म ही कानून है। ये सुनकर आसिया के दिल में पहली बार अपने पति के लिए डर पैदा हुआ। उन्हें एहसास हो गया कि ये आदमी सिर्फ ताकत का प्यासा है। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो पूरी दुनिया की कहानी बदल देगा। वो बच्चा जो नदी में मिला। कुछ महीनों बाद नाइल नदी के किनारे एक अजीब घटना हुई। महल के नौकरों ने देखा कि नदी में एक छोटा सा संदूक बह रहा है। जब वो संदूक खोला गया तो अंदर एक रोता हुआ बच्चा था। जब वो बच्चा महल में लाया गया तो आसिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, और उसी पल उनके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने फ़िरौन से कहा, इस बच्चे को मत मारो, ये हमारे लिए रहमत हो सकता है। फ़िरौन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये बच्चा मेरा दुश्मन नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़िरौन नहीं जानता था कि वही बच्चा आगे चलकर उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, और उस बच्चे का नाम था मूसा। सस्पेंस जारी है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब आसिया को मूसा की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने क्या फैसला किया, और वो कौन सी रात थी जब फ़िरौन को पता चला कि उसकी अपनी पत्नी ही उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ खड़ी है। उस रात महल में क्या हुआ, और क्यों कहा जाता है कि फ़िरौन और आसिया की एक रात इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में से एक थी। मिस्र का महल उस रात रोशनी से जगमगा रहा था। सैकड़ों मशालें जल रही थीं, सोने के झूमर चमक रहे थे, लेकिन उस चमक के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा भी था, क्योंकि ये कोई साधारण रात नहीं थी। ये वो रात थी जब मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह फ़ैरो अपनी नई दुल्हन आसिया बिन्त मुज़ाहिम को अपने महल में ला चुका था। लोग खुश थे, दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आसिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
महल के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा सजाया गया था। कमरे की दीवारों पर सोने की नक्काशी थी और फर्श पर मुलायम कालीन बिछे हुए थे। नौकरानियां आसिया को कमरे तक छोड़कर चली गईं। अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे, फिरौन और आसिया। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर फिरौन ने धीमी आवाज में कहा, आज से तुम मिस्र की मलिका हो। उसकी आवाज में घमंड था और ताकत का नशा भी था। आसिया ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या सच में ये आदमी वही है जिसे लोग धरती का खुदा कहते हैं? एक खतरनाक बात। कुछ देर बाद फिरौन अचानक खिड़की के पास गया। वो बाहर देख रहा था, जहां दूर तक मिस्र का शहर दिखाई दे रहा था। फिर वो बोला, देखो आसिया, ये पूरा मुल्क मेरा है, लोग मेरी इबादत करते हैं। ये सुनकर आसिया के दिल में एक झटका लगा। उन्होंने धीरे से कहा, इंसान की इबादत तो सिर्फ एक ही खुदा के लिए होती है। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। फिरौन ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस रात उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो शादी की रात को झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसी पल उसके दिल में एक शक पैदा हो गया। आसिया का पहला डर। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। महल के बाहर नाइल नदी की हवा चल रही थी। आसिया अकेले बैठी थीं और सोच रही थीं। उन्हें बचपन की बातें याद आ रही थीं। उन्हें अपने माँ बाप की वो बातें याद आ रही थीं जब उन्होंने कहा था, सच्चा इंसान वही है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन अब वो उसी आदमी की पत्नी बन चुकी थीं जिसका नाम ही जुल्म था। उसी रात एक खबर। इसी बीच महल के बाहर अचानक हलचल हुई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और फिरौन को खबर दी, मालिक, शहर में एक बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनकर फिरौन का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत वो भविष्यवाणी याद आ गई। वही भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि एक बच्चा उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। उसने गुस्से में कहा, सिपाहियों को भेजो और हुक्म दे दो कि हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। और फिर मिस्र की गलियों में एक ऐसा जुल्म शुरू हुआ जिसे सुनकर आज भी इंसान कांप उठता है। किस्मत का खेल। उसी समय मिस्र के एक गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे की मां डर से कांप रही थी। उसे पता था अगर सिपाहियों को खबर मिल गई तो उसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उसने एक अजीब फैसला किया। उसने बच्चे को एक छोटे संदूक में रखा और उसे नाइल नदी में बहा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उस बच्चे को सीधे फिरौन के महल तक ले जाएगी। एक नई शुरुआत। अगली सुबह महल के नौकरों ने नदी में एक संदूक देखा। जब वो संदूक खोला गया तो अंदर एक रोता हुआ बच्चा था। जब वो बच्चा महल में लाया गया तो आसिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसी पल उनके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने फिरौन से कहा, इस बच्चे को मत मारो, ये हमारे लिए रहमत हो सकता है। फिरौन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये बच्चा मेरा दुश्मन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिरौन नहीं जानता था कि वही बच्चा आगे चलकर उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा, और उस बच्चे का नाम था मूसा। अगले पार्ट में बड़ा सस्पेंस। जब मूसा बड़े हुए तो क्या हुआ? आसिया को कब पता चला कि मूसा अल्लाह के नबी हैं? और जब फिरौन को पता चला कि उसकी अपनी पत्नी ईमान ला चुकी है, तब उसने क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी है। नाइल नदी से मिला वो छोटा बच्चा जिसे महल में पाला जा रहा था, वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महल के लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत मिस्र की मलिका को थी। वो मलिका थीं आसिया बिन्त मुज़ाहिम, और वो बच्चा था मूसा। लेकिन महल का मालिक, सबसे ताकतवर शासक फ़ैरो, इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसी की छत के नीचे उसका सबसे बड़ा मुकाबला पल रहा है। बच्चा महल में पलता हुआ। मूसा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनका दिल बहुत नर्म था। जब भी वो महल की खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें मिस्र के गरीब लोग दिखाई देते। एक दिन उन्होंने आसिया से पूछा, अम्मी, ये लोग इतने गरीब क्यों हैं? आसिया कुछ पल चुप रहीं, फिर बोलीं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान इंसाफ नहीं करता। उस दिन आसिया ने महसूस किया कि ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं है। फिरौन का घमंड।
उधर फ़ैरो दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा था। वो दरबार में बैठकर लोगों से कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग डर के मारे उसके सामने झुक जाते, लेकिन आसिया का दिल इन बातों से बेचैन रहने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि ये सब गलत है। एक रहस्यमयी रात। एक रात आसिया महल की छत पर खड़ी थीं। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। वो सोच रही थीं, क्या सच में इंसान खुदा हो सकता है? क्या फिरौन सच बोलता है, या कहीं कोई और सच्चा मालिक है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है? उसी रात उनके दिल में पहली बार सच्चे खुदा की तलाश शुरू हुई। अचानक एक घटना। कुछ साल बाद एक दिन महल में हलचल मच गई। खबर आई कि मिस्र में एक बड़ी घटना हो गई है। लोग कह रहे थे कि मूसा ने गलती से एक आदमी को मार दिया है। ये सुनकर महल में डर फैल गया। इंतजार खत्म होने वाला है, दूसरा हिस्सा करीब है, तैयार रहो।